हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें जिससे आप पा सके लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल तैयारी। आज हम पढ़ेंगे 1 मई के करंट अफेयर्स को। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है विश्व मजदूर दिवस। विश्व मजदूर दिवस जो 1 मई को मनाया गया, अभी हाल ही में कल मनाया गया। ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय लेबर संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस संगठन ने इस साल यानी 100 साल पूरे किए हैं। शताब्दी वर्ष है इसका, 100 ईयर्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और 1 मई को ही 1960 में भारत के अंदर 2 राज्य बने थे, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये इनके स्थापना दिवस भी होते हैं 1 मई को। इनको भी साथ में आप याद कर लीजिए। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था वीडियो में, वो आप करेक्ट कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। क्वेश्चन ये था कि दुनिया के अंदर मिलिट्री पे खर्चा करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश इंडिया है। उसमें मैंने आपको फर्स्ट बताया था फ्रांस। फ्रांस फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट है अमेरिका। अब प्लीज इसको आप करेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है चाइना, थर्ड है सऊदी अरब, चौथे नंबर पे भारत और 5वें नंबर पे था फ्रांस। राफेल के चक्कर में मैंने फ्रांस को फर्स्ट ऊपर लिख लिया था, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। चौथे नंबर पे है इंडिया, फर्स्ट रैंक पे है अमेरिका मिलिट्री पे खर्चा करने वाला। और सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला 2018 में था सऊदी अरब और भारत था दूसरे नंबर पे। तो प्लीज आप इसको करेक्ट कर लीजिए। अगर और कल मैंने जब ये वीडियो अपलोड हुआ था उस समय मैंने भी देखा था उसमें, तो मैंने उसी समय कमेंट सेक्शन में उसको करेक्ट कर लिया था। तो प्लीज आप लोग ऐसे अगर कोई क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन को जरूर चेक करें या फिर नेक्स्ट डे के वीडियो में उसको जरूर सही करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरा पॉइंट है हमारा अकीहितो। अकीहितो जापान के राजा थे। उन्होंने स्टेप डाउन, उन्होंने पद छोड़ दिया है, अपने नए उत्तराधिकारी को पद दे दिया है और नए क्राउन प्रिंस बने। उनका नाम है नरुहितो। नरुहितो जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान के अंदर ही 2020 के अंदर ओलंपिक होने वाला है, समर ओलंपिक 2020। जापान के जो प्रधानमंत्री है वो है शिंजो आबे। और जापान के अंदर पेटीएम ने अपना मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया है पेपे। बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपे नाम से पेटीएम ने जापान के अंदर अपना वॉलेट लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी क्या करेगी, वो उसका टारगेट है 2024 तक, 2024 तक भारत के अंदर पॉल्यूशन को कम करना, 20 से 30% पॉल्यूशन को कम करना। 102 सिटीज, मेजर सिटीज, बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, महानगर है, वहां पर पॉल्यूशन को कम करना। तो इस कमेटी को जो नाम दिया उसका नाम है NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम किसने बनाई कमेटी? पर्यावरण मंत्रालय ने। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। तो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो साइंस और टेक्नोलॉजी के भी हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए आएगा कि ये कमेटी किसने बनाई? तो पर्यावरण मंत्रालय ने। आगे बढ़ते हैं। अगेन क्रूड ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अंदर भारत ने सबसे ज्यादा कच्चा तेल कहां से खरीदा? इराक। इराक टॉप क्रूड सप्लायर टू इंडिया इन 2018-19। तो
फर्स्ट रैंक पे है इराक, सेकंड रैंक पे है सऊदी अरब। और हाल ही में भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 5 पे। पंजाब नेशनल बैंक देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक। पहला हो गया एसबीआई, दूसरा अभी बना है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें बैंक विजया बैंक और देना बैंक का मर्ज होने के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। और तीसरा है हमारा पीएनबी। इस पीएनबी बैंक ने अपना एक मोबाइल वॉलेट चलता था, उसको बंद कर दिया, उसका नाम था किटी मोबाइल वॉलेट पीएनबी का था, उन्होंने बंद कर दिया है। तो इन्होंने अभी जो नया वॉलेट लॉन्च कर रखा है वो है पीएनबी वन। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इस बैंक की स्थापना 1894 के अंदर हुई थी और रिसेंटली हाल ही में इस बैंक ने अपने 125 साल पूरे किए हैं। 125th ईयर कंप्लीटेड। इस बैंक के एमडी और सीईओ सुनील मेहता हैं और इस बैंक के चेयरमैन भी सुनील मेहता है। यानी आदमी दोनों अलग अलग है, दोनों के नाम सेम है, चेयरमैन भी सेम है, एमडी और सीईओ भी सेम है, आदमी अलग अलग। और अभी कल के अखबार में न्यूज थी, सरकार अगले बैंक मर्जर पर ध्यान दे रही है, यानी अगला पब्लिक सेक्टर बैंक जो मर्ज होगा उसमें सरकार ने अभी संकेत दिए हैं। टॉप ऑफिशियल न्यूज आई है कि भाई पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ही अगले साल पीएनबी के अंदर ही बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज करने का प्लान है। पहले खबर आई थी पंजाब एंड सिंध बैंक की और ओबीसी बैंक की, तो अभी बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज करने की खबर आई है। तो ये आगे देखते हैं कौन से मर्ज होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्रिकेट से। कुमार संगकारा जो श्रीलंका के हैं, ये पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने हैं, नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी। कुमार संगकारा प्रेसिडेंट ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब के पहले नॉन ब्रिटिश बने हैं और ये श्रीलंका से हैं। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मैं लिख लेता हूं इसके बारे में डिटेल, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये योजना आयोग को बदलकर बनाया गया, प्लानिंग कमीशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है मोदी और वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत। तो ये सरकार का थिंक टैंक है, यानी सरकार के लिए पॉलिसी बनाने का काम करता है। अब नीति आयोग ने एक पॉलिसी बनाई है सरकार को, यानी कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, परिवहन मंत्रालय को बताया है कि भाई जो इलेक्ट्रिकल वाहन जो होंगे, हमारे इलेक्ट्रिक वाहन जो चार्जिंग से चलेंगे, उनकी जो नंबर प्लेट होगी वो ग्रीन कलर की होगी। इलेक्ट्रिक वाहन है, उनकी जो नंबर प्लेट होगी वो ग्रीन कलर की होगी, ये सजेस्ट किया है नीति आयोग ने। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और नीति आयोग 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, महत्वाकांक्षी जिले की लिस्ट बनाई है, यानी भारत के अंदर सबसे गरीब और पिछड़े हुए जिलों की लिस्ट बनाई है पूरे भारत में, जिसमें 112 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे जीएसटी से रिलेटेड।
हर महीने जैसे ही महीना 30 का हो या 31 का खत्म होता है और 1 तारीख आती है, 1 मई हो गया, जैसे अभी 1 मई था, तो कल सरकार ने, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है यानी वित्त मंत्रालय है, इन्होंने बताया कि अप्रैल के महीने यानी फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है वित्तीय वर्ष 19-20, इस 19-20 के पहले महीने में जो अप्रैल खत्म हो गया, तो 1 मई को इन्होंने डेटा बताया कि पहली बार हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,13,000 करोड़ 1,13,000 करोड़ हुआ है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है जीएसटी कलेक्शन, जिसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे ज्यादा इसमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिलीप कुमार को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, दिलीप कुमार को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन लोकपाल, जो लोकपाल ऑफिस है हमारा, उसके अंदर दिलीप कुमार को स्पेशल डायरेक्टर बनाया है स्पेशल ड्यूटी के लिए। तो हमारे जो फर्स्ट लोकपाल बने हैं वो है पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष, और स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर कौन बने अभी? दिलीप कुमार। अब ध्यान से समझना, लोकपाल सर्च कमेटी यानी कि जो पीसी घोष को सर्च करने के लिए जो कमेटी बनी थी वो थी रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई, ये थी लोकपाल सर्च कमेटी, लोकपाल सर्च कमेटी। परंतु लोकपाल सिलेक्शन कमेटी है, उसका अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर। पीएम, यानी कि ये कमेटी कुछ नाम सुझाएगी, जो रंजना प्रकाश देसाई ने कुछ नाम सुझाए थे उसमें सेलेक्ट कौन सा हुआ? पीसी घोष। ये सिलेक्ट करने का काम किया पीएम ने, और इनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, वो मेजोरिटी के हिसाब से सिलेक्ट होते हैं। मगर इस कमेटी का जो हेड होता है, इस लोकपाल सिलेक्शन कमेटी का, वो होता है पीएम, और इसमें और भी बहुत सारे मेंबर होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भी होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं, और प्रधानमंत्री भी होते हैं, ओपोजिशन का लीडर भी होता है। तो इस तरीके से तो दिलीप कुमार को स्पेशल डायरेक्टर ऑफिसर बनाया है लोकपाल के अंदर, और फर्स्ट लोकपाल बने। पूरे देश के लिए लोकपाल है और राज्यों के लिए लोकायुक्त है, लोकायुक्त। आगे बढ़ते हैं, एयरफोर्स के वाइस चीफ बने हैं राकेश कुमार भदौरिया, न्यू एयरफोर्स वाइस चीफ राकेश कुमार भदौरिया, और एयरफोर्स के जो चीफ है उनका नाम है बीएस धनोवा। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने कहा है कि 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में, 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में हम चंद्रयान 2 को लॉन्च करेंगे, चंद्रमा पे जाने वाला दूसरा मिशन चंद्रयान 2। चंद्रयान फर्स्ट गया था 22 अक्टूबर 2008 को, और चंद्रयान 2 अभी भेजा जा रहा है, और इस चंद्रयान 2 को जो नाम दिया है उसका नाम है विक्रम, विक्रम नाम दिया है चंद्रयान 2 को। आगे बढ़ते हैं, ये प्रोजेक्ट है इसरो का, ये प्रोजेक्ट है इसरो का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा टेबल टेनिस से रिलेटेड, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में 3 प्लेयर के नाम याद जरूर रखना। क्वेश्चन आता है कि निम्न ये प्लेयर है जो कौन से खेल से संबंधित है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है जी साथियान। जी साथियान भारत के पहले प्लेयर हैं जो टॉप 25 के अंदर आ गए हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की रैंक में। तो देखिए, मेल की बात करें आपसे तो हमारे जी साथियान, हमारे कुछ प्लेयर जैसे मैंने कल आपसे पूछा था कि टेबल टेनिस प्लेयर का नाम बताइए, तो फिर उसमें मनिका बत्रा, मनिका बत्रा और शरत कमल, शरत कमल,
ये इंपॉर्टेंट नाम है, आप जरूर याद रखें। टेबल टेनिस खेलते हैं और भारत 2024 के लिए टेबल टेनिस के लिए नॉमिनेशन कर रहा है, टेबल टेनिस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये था आज का वीडियो। इसमें अगर कोई आपको लगे डाउट है तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में भेजें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।